अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब तक मैंने जो काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की हैं, तो वो पोइट्री के ऊपर ही थी सारी। वो पोइट्री को डिफ़ाइन करने, पोइट्री को समझने के लिए जो है ना इस्तेमाल होती हैं, जैसे सिलेबल्स, मीटर, राइम, राइमिंग स्कीम और रिदम वगैरह वगैरह, क्वाट्रेन, हीरो, कपलेट। ये सारी चीज़ें जो है ना पोइट्री को समझने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ताकि आसानी से समझ आ जाए। ठीक है। तो आज जो है हम पोइट्री को शुरू करते हैं और उसकी टाइप्स को भी इंशाल्लाह जो है ना हम थोड़ा थोड़ा सा समझाएंगे। मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, लेकिन जो है ना ब्रीफली जो है मैंने आपको सब पोइट्री की टाइप्स के ऊपर जो है ना मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो शुरू करते हैं। राइट अ ब्राइफ नोट ऑन पोएट्री। पोएट्री इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट यूजेस अ फॉर्मल organization and that is often divided up into lines or stanzas. An example of poetry is a work of Robert Frost. किसी भी पोइट की वर्क जो है ना वो उसकी एग्जांपल हो गई। पोइम्स आप देख रहे हैं ना, अब वो कह रहा है कि लाइन और स्टैंजाज में पोइट्री एक जो है ना ये लाइन और स्टैंजा में होती है, ये नरेटिव प्रोज फार्म में नहीं होती। इनमें स्टैंजाज होते हैं 3 लाइन के, 4 लाइन के, 8 लाइन के, 14, तो ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है। पोइट्री उसकी डेफिनेशन भी है। हम आपको मज़ीद अच्छी और आसान चाहिए तो वो भी मैं आपको बाद में अपलोड करके, या आप नेट से भी ढूंढ सकते हैं, और मसला नहीं है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इसकी टाइप्स। ये बहुत ही अहम है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको जो है ना आसानी से याद हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेजर टाइप्स में क्या क्या आ जाता है? पहली जो इसकी मेजर टाइप है वो लिरिक पोएट्री है, और भी हैं। ये लिरिक की मजीद सब टाइप्स हैं, फिर वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या, लिरिक पोएट्री एज अ फॉर्मल टाइप ऑफ पोएट्री, ये फॉर्मल टाइप की पोएट्री है विच एक्सप्रेस पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स टिपिकली स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर या मतलब जो पोएट है ना वो अपने पर्सनल फीलिंग इमोशंस किसी चीज़ को देखकर अपना वो जो है ना इन्फ्लुएंस होता है, तो वो उसके ऊपर जो है ना पोइम लिखता है वगैरह वगैरह। तो वो लिरिक पोएट्री कहलाती है। ये फॉर्मल होती है, ये भी आपके एमसीक्यूज में। लिरिक पोएट्री क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स, इसकी सब टाइप्स हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। एक है एलिजी, अ रिफ्लेक्टिव पोएम टू ऑनर द डेड। अब किसी मरे हुए को ऑनर देने के लिए जो पोएम लिखी जाती है उसे एलिजी कहती है। हाइकू क्या है? अ 17 सेलेबल पोएम दैट यूजेस नेचुरल इमेजरी टू एक्सप्रेस एन इमोशन। ठीक है ना, इसके 17 सेलेबल्स होते हैं। और दूसरी इसकी बात क्या है कि ये नेचर के ऊपर जो है ना इमोशन को इजहार, नेचर को यूज़ करता है अपने इमोशन के इजहार के लिए। ठीक है। अब क्या है? ओड, एन एलिवेटेड पोएम दैट पेज ट्रिब्यूट टू अ पर्सन, आइडिया, प्लेस और अनदर कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को प्रेज करना, किसी आइडिया को, किसी मूवमेंट को, तो उसके लिए जो पोएम लिखी जाती है वो ऑड कहलाती है। सोनेट क्या है? डिस्क्रिप्टिव 14 लाइन पोएम विद स्पेसिफिक राइम स्कीम। स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है सोनेट की, और ये 14 लाइन पोएम होती है। और भी आप समझ लेना, किसी को प्रेज करना, किसी को दुआ करना, किसी को जो है ना इनकरेज करना, जिसमें कि उसका आइडिया ठीक है या कोई ये नज़रिया ठीक है, तो उसके लिए जो है ना ओड होता है। या सोनेट जो है ना उसकी निशानी आपको समझ आ गई। नरेटिव पोएट्री ये सेकंड है। ठीक है। पहली जो थी लिरिक थी, दूसरी जो है नैरेटिव पोएट्री है। नैरेटिव पोएट्री टेल्स स्टोरीज थ्रू वर्स। अब ये जैसे प्रोज एंड ड्रामास, नॉवेल्स वगैरह हैं, तो उसी तरह ये जो है ना नरेटिव पोएट्री है, ये स्टोरी बताती है, लेकिन ये वर्स फॉर्म में होती है। मतलब है जो है ना लाइंस में, स्टैंजास में वगैरह कह सकते हैं, या वर्स कह सकते हैं, राइमिंग स्कीम में कह सकते हैं। प्रोज में राइमिंग स्कीम या राइम कुछ भी नहीं होता, ना रिदम होता है इसमें, रिदम राइम वगैरह होता है। ठीक है ना, पोएट्री में। तो ये नैरेटिव है, इसमें सिर्फ इसकी एक अलग खासियत ये है कि ये स्टोरी टेलिंग है। ठीक है ना। नैरेटिव पोएम्स हैव ओनली वन स्पीकर, द नरेटर, हु रिलेट्स द एंटायर स्टोरी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। फॉर द एग्जाम्पल द ओडिसी। ठीक है ना, इसको यूलिसेस भी कहते हैं। एडमंड स्पेंसर ने लिखी है यूलिसेस। उसकी वीडियो जो है ना मैंने अपलोड की हुई है पहले से ही, आप उसको भी देख सकते हैं। वो बहुत ही उम्दा पोएम है, और जो है ना नरेटिव पोएट्री में आ जाती है, उसे एपिक में भी कह सकते हैं। लेकिन अब मज़ीद हम नरेटिव पोएट्री की जो सब ब्रांच हैं, सब ग्रुप्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नरेटिव पोएट्री क्लासिफाइड इनटू सब टाइप्स विच आर फॉलोइंग। अब ये है एलेगोरी। Allegory, a narrative poem that uses an extended metaphor to make a point. ये एक
एग्जिजरेट करके बताते हैं। और एलिगोरी की एक मेन खासियत जो मैं यहाँ लिखना भूल गया वो ये है कि जो है ना, जो सरफेस स्टोरी होती है ना वो अलग होती है इनर स्टोरी से। मतलब बज़ाहिर ये होगा कि दो जो है ना हमसाए एक दूसरे के मकान पर जो है ना कचरा डालते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लेकिन अंदर की स्टोरी ये होगी कि दो मुल्क आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बैलेड है, नरेटिव पोएट्री सेट टू म्यूजिक, ये म्यूजिक के ऊपर मतलब वो है। अब है बर्ल्स क्यू, मॉक एपिक मतलब मज़ाहिया, एपिक मतलब एडवेंचर, और मॉक वाली मज़ाहिया मतलब कॉमेडी, और मॉक जो है ना कॉमेडी और एपिक को है ना मिक्स कर देते हैं। टेल्स अ ऑर्डिनरी स्टोरी इन अ मेलोड्रामेटिक वे, ठीक है ना। एपिक क्या, लेंथी पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ हीरोइक एडवेंचर, ये नरेटिव की टाइप्स होगी। अब आ गई ड्रामेटिक पोएट्री। ड्रामेटिक पोएट्री आल्सो नोन एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये आपका एमसीक्यूज हो गया। इज मीन टू बी स्पोकन और एक्टेड। अब ड्रामेटिक पोएट्री मोस्टली जो है ना ये एक्ट होती है, जैसे ड्रामा प्ले परफॉर्म होता है, ये भी परफॉर्म होता है, लेकिन उसके डायलॉग जो है ना वो पोएटिकल होते हैं, पोएटिकल वर्स की शक्ल में उनके डायलॉग्स होते हैं। ड्रामे में जो है ना वो पोएटिकल अंदाज नहीं होता। हालांकि जो है ना कोरस जो था या होता है या था, वो सिंगिंग करता था मतलब पोएटिकल फॉर्म में, लेकिन जो उसके एक्टर्स होते थे तो वो परफॉर्मेंस करते थे, तो वो डायलॉग बोलते थे, वर्स नहीं करते थे। सिर्फ जो थोड़ा सा कुछ हिस्सा होता जैसे कोरस का, तो वो पोएट्री के तौर पर, सॉन्ग के तौर पर प्ले करते थे। लेकिन मेन जो था वो ड्रामे में वो ये है कि वो जो है ना एक्ट प्ले करते हैं और परफॉर्म करते हैं, और वो प्रोज फॉर्म में होता है, पोएट वर्स फॉर्म में नहीं होता। लेकिन ड्रामेटिक पोएट्री और में ये है कि यहाँ पर ये परफॉर्म तो होता है, लेकिन इसके डायलॉग्स जो होते हैं वो वर्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ड्रामेटिक पोएट्री टेल्स अ स्टोरी, ये भी टेल्स अ स्टोरी, ये नैरेटिव पोएट्री की एक शाख भी कह सकते हैं इसको भी, सिमिलर टू नैरेटिव पोएट्री, सिमिलर है कुछ हद तक, क्योंकि इसमें भी स्टोरी टेलिंग है। You are most likely to find dramatic poetry in the form of dramatic, even comedic monologue, ड्रामेटिक मोनोलॉग या कॉमेडिक मोनोलॉग, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्योंकि ऐप पे ये जैसे मैंने ऊपर दिखाया ना, किधर गया यार, बर्ल्स कोई मोक एपिक, मोक का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कॉमेडी है, ठीक है। तो मोनोलॉग वगैरह ये तो उसमें, ठीक है। ड्रामेटिक पोएट्री इज क्लासिफाइड इनटू सब टाइप्स। अब ये सब टाइप्स में मज़ीद जो है ना वो होगी है। अब क्या है, इसमें एक मोनोलॉग है, एक सोलिक्वई है। अब क्या है, अ स्पीच गिवन बाई वन करेक्टर टू अनदर और बाई वन करेक्टर टू द ऑडियंस, आल्सो नोन एज अ ड्रामेटिक वर्स व्हेन इट इज इन पोएटिक फॉर्म। अब ये ड्रामेटिक पोएट्रीज में क्या होता है कि सिर्फ एक बंदा जो है ना वो पढ़ कर या बोलता है या पढ़ता है उस पोएट्री को, उस पोएम को, ड्रामेटिक पोएम को आवाम के सामने या दूसरे करेक्टर के सामने, ठीक है। अब क्या है, सोलिक्वई क्या है, स्पीच गिवन बाई वन करेक्टर टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यहाँ वो खुद को सुना रहा है, खुद को बता रहा है। अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर मोनोलॉग, इनर अपने अंदरूनी जज्बात, जैसे हम खुद से बातें करते हैं, वो पोएट्री के फॉर्म में खुद से बातें कर रहा है, ठीक है। तो जो इसकी पोएट्री की टाइप्स थी वो मैंने आपको कवर कर दिया है, मज़ीद भी थोड़ी बहुत हैं लेकिन वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो, खैर छोड़ो, फजूल की बात नहीं करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।